अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जल्दी से सबको बुलाओ ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। वो राहुल के साथ हॉस्पिटल गई थी। गुड मॉर्निंग करवा, सबको कॉल करो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
जी बच्चों, अभी तक आप लोग सिर्फ 7 हुए हो। गुड मॉर्निंग नबीला, सब लोग कैसे हैं? अच्छा, जितने लोग भी ऑनलाइन हैं मुझे जल्दी से आप लोग ये बताएं, पहले कल हमने क्या पढ़ा था। आज हम कुछ क्वेश्चनिंग आंसरिंग पहले करेंगे, ये क्योंकि दिस टाइप ऑफ congenital heart disease is going to be finished, and tomorrow we will try this remaining, we will finish very sharp. ओके, तो पहले मुझे बताओ आप लोग कि कल हमने क्या पढ़ा था। जी नबीला, जिसे मैं पूछती जा रही हूँ वो जल्दी जल्दी आंसर करें। फिर आज हम अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। TAPVR होता क्या है? TAPVR क्या होता है? हाँ जी रिमशा, आपने लिखा। जी बिल्ला, जल्दी से बताओ कि TAPVR क्या होता है। टोटल अनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, ये तो है। इसका थोड़ा सा मुझे बताओ कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक तो नॉर्मल सर्कुलेशन है, नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या डिफेक्ट आता है कि हम उसे बोलते हैं कि टोटल अनोमलस हो गई है। नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या डिफेक्ट आता है कि हम उसे बोलते हैं कि ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम आई है, ये मुझे बताओ। जी रूशा, नबीला, नेहा, मीरब है, टोटल 6 लोग हैं। 52 की क्लास है और 6 लोग हैं। अच्छा सुनो बच्चों, रिमशा क्या बता रही है? रिमशा बता रही है इसमें पल्मोनरी आर्टरी से जो वेनस रिटर्न आ रहा होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आने की ये रिमशा ने बताया है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी से जो वेनस रिटर्न आ रहा होता है, पल्मोनरी आर्टरी में वेनस रिटर्न आ रहा होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आने की बजाय की जगह राइट एट्रियम में आती है थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। नबीला क्या बता रही है? टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न जो है इज अ हार्ट डिजीज है इन विच द फोर्थ veins that take blood from the lungs to the heart do not attach normally to the left atrium. Instead, they attach to the another blood vessels of the wrong part of the heart. Just good. मुमशा ने भी बताने की कोशिश की बट थोड़ा सा रॉन्गली बताया, ठीक है। लेकिन जो नबीला ने डेफिनेशन हमें दी है, जहाँ से भी उठाई है नबीला, आपने सही बताया है, ठीक है। तो हमने यही कहा था कि जो नॉर्मल सर्कुलेशन है उसमें जो डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट किस तरह आता है कि वो जो ब्लड रिटर्न होना होता है
राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है आर्टेरियल पल्मोनरी सिस्टम के थ्रू जो है लंग्स में जाता है फॉर प्योरिफिकेशन व्हेन इज हैज टू बी रिटर्न बैक थ्रू द वेनस सिस्टम circulatory system in the left atrium, but that one is not going the left atrium. Okay, is going where? In the right atrium. So that is the defect, and we can say that this one is anomalous. ठीक है. अब समझ आ गया ना मज़ीद आप लोगों को, अगर किसी को कल से नहीं समझ आई होगी तो. अच्छा, आप नेक्स्ट मुझे ये बताओ कि साइनोटिक और एसाइनोटिक में क्या डिफरेंस है? कोई एक-एक चीज़ बताते जाओ आप. जी लिशबा, साइनोटिक और एसाइनोटिक में क्या फ़र्क है? लिशबा ने कोई लेक्चर ही नहीं लिया. साइनोटिक रेफर टू मैनी हार्ट डिजीज लाइक. लिशबा लाइक रेफरेंस दो ना उसका कि क्या हार्ट डिजीज कौन सी होती है. मैंने सिर्फ डिफरेंस पूछा है साइनोटिक में और एसाइनोटिक में. मैं हर ऑलमोस्ट लेक्चर में आप लोगों को जो है साथ साथ ब्रीफ करती रही हूँ कि एसाइनोटिक में ये होता है, साइनोटिक में ये होता है, एसाइनोटिक में दिस वन एंड एसाइनोटिक में दैट वन. सो मैनी थिंग्स आई हैव टोल्ड यू पीपल्स. जी मीरब ने बताया, क्योंकि मीरब ने काफ़ी लेक्चर अटेंड किए हैं, तो मीरब ने बताया है साइनोटिक कंजेनिटल डिफेक्ट आर हार्ट प्रॉब्लम दैट डेवलप बिफोर at birth but do not normally interfere with the amount of oxygen or blood that reach the body tissues. ठीक है मेरा, ये भी ठीक है, बट हियर आई एम आस्किंग जस्ट डिफरेंस बिटवीन साइनोटिक और एसाइनोटिक. और इसी तरीके से आप लोग जो है ना वो मिस्टेक करते हो जब आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और आप लोग आके जो है वो आंसर कुछ करते हो. मैंने जस्ट सिंपल पूछा है साइनोटिक और एसाइनोटिक में क्या डिफरेंस है. स्लैश करके मुझे जस्ट बता दो. पहले एसाइनोटिक का बता दो और उसके बाद साइनोटिक का बता दो. जी आई एम वेटिंग. सब अपना अपना लिखा करें ना. जैसे मैंने एक से पूछा है तो सिर्फ सब लोग उसी का वेट करते हैं कि जिससे पूछा है मैंने बस वही इसका आंसर करेगा. ऐसा नहीं है. जिसने लेक्चर्स लिया हुआ उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा. साइनोटिक में बताया रिमशा ने, साइनोटिक ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एंड एसाइनोटिक इज आउट विदाउट साइनोसिस. ये भी ठीक है. एक और चीज़ है, वो क्या है? साइनोटिक में O2 का लेवल कम हो जाता है और ब्लड परसेंट साइनस हो जाता है. ठीक है, बट एक और उसमें एक ही उसमें डिफरेंस तो नहीं ना आप लोग बताओगे सिर्फ.
जी जी, एक और डिफरेंस बताओ मुझे। ये मेन डिफरेंस है, एक तो इसमें जो है वो साइनोसिस हो जाता है साइनोटिक में। ऑलमोस्ट जितने आप लोगों ने टॉपिक्स इसके अंदर पढ़े हैं उसमें सब में साइनोसिस होता है, क्योंकि ब्लड जो है उसमें मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग तो उसमें भी होती है, जो ये साइनोटिक है, लेकिन उसके अंदर इतने साथ डिफेक्ट नहीं होते जितने के ये साइनोटिक में होते हैं। साइनोटिक इज डेंजरस देन ये साइनोटिक, क्योंकि साइनोटिक में जो है डेथ रेशियो ज़्यादा है मोर देन ये साइनोटिक। मेरे ने बताया साइनोसिस में ब्लूइश कलर हो जाता है, बट साइनोटिक में नहीं होता। अच्छा, वो तो डेफिनेट है, ये है कि हम मेन उसकी जो हमने वो वजह बता दी कि ये साइनोटिक होता है, वो साइनोटिक नहीं होता। तो इसमें फिर डेफिनेट में इसमें क्लपिंग भी होती है, इसमें ब्लूइश कलर भी होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो जाती है। एक्चुअली में जो आप लोगों से मैं पूछना चाह रही थी वो ये था कि जो है ना एसाइनोटिक में जो है वो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, इनके इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, और साइनोटिक में जो है वो डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है। ये दो मेन वजूहत हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, एक तो साइनोसिस वाला, और इसके अलावा भी अब आप लोगों का ये जो है ना ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने साइनोटिक और ये साइनोटिक में डिफरेंस जो है ना आप लोगों ने लिख के ना ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है, और ढूंढनी है मुख्तलिफ जगहों से कि उसमें क्या है और उसमें क्या है। राइट, सब सुन रहे हैं ना? उनकी पूरी क्लास से जो है क्या नाम है रिमशा, अपने ग्रुप में डाल दो कि पूरी क्लास जो है पूरी क्लास जो है वो साइनोटिक और एसाइनोटिक में डिफरेंस जो है वो लिखेगी, ठीक है, और अपने अपने असाइनमेंट जो है आप लोग ग्रुप में जो है वो शेयर करोगे। चलो अब हम जो है ना टाइम हमारे पास शॉर्ट है, पहले हम इसको ख़त्म कर लें जो हमारा आज का टॉपिक है, और आज का जितना भी ये डिस्कस होता है उसके बाद जो है मैं कल मेरी कोशिश होगी कि 2 छोटे-छोटे और हैं इसके अलावा टॉपिक वो कल ही मैं फिनिश कर दूँ, ठीक है? फिर उसके बाद जो है एक तो हम टेस्ट अरेंज करेंगे और हाफ एन आवर का आपका टेस्ट होगा, और हाफ एन आवर में हम लोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको हम टच करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ट्रंकस आर्टेरियोसिस क्या होता है? ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, लेकिन इसको अपने वर्ड्स में लिख के बताओ मुझे। किसी को थोड़ी बहुत समझ आ रही हो? स्लाइड आप लोगों के सामने ओपन है। जीन विला, क्या आया ज़हन में इसको पढ़ के? ये क्या हो सकता है? ये पिक भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये सामने आपके।
कुछ समझ में आया नबीला कि नहीं? नहीं आया तो लिखो ना। नहीं लिखा, या नबीला गायब हो गई या दूसरे वेट कर रहे हैं दूसरे दिन कि क्या हो सकता है। नहीं समझ आई तो भाई मैंने लिखा है, लिख दो कि मैम नहीं समझ आई हमें। चुप बैठने से कुछ बताना बेहतर होता है। अच्छा जी, इस तरह बहुत ज़्यादा देर लग जाती है आप लोगों का वेट करते करते। मैं बताती हूँ आप लोगों को। ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो होता है, इसमें जो है ये बहुत रेयर कंडीशन है, ठीक है। ये मोस्टली बच्चों में नहीं होती। ये जो है 100 में 1 एंड 2% जो बेबीज़ हैं, मीन के अगर 100% कोई हार्ट डिफेक्ट के साथ बेबीज़ हैं तो उनमें से 1 और 2% जो बेबीज़ होंगे उनमें ये कंडीशन होगी, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ठीक है। और इसमें होता क्या है, द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी start as a single blood vessel which eventually divides and become two separate arteries, ठीक है। Number 2, truncus arteriosus occur when the single great vessels fail to separate completely, leaving a connection between the aorta and pulmonary artery, usually accompanied by ventricle septal defect। अब इस पूरे का जो है ना, यहाँ आ जाओ, ये देखो, एक तो इसमें इस डिफेक्ट में क्या होता है, एक तो इसमें वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है, नंबर 1, ठीक है। सेकंड जो है इसमें एओर्टा जो है इसको आना है लेफ्ट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी आर्टरी जो है इसको आना है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। बट ये कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से ये एक ही जो है ना ग्रेट वेसल्स बन जाती है, मीन के लुक लाइक, नॉट ओनली लुक लाइक, ये एक ही मीन के ब्लड फ्लो एक ही वेन के अंदर जो है ना जा रहा होता है, ठीक है। अब हालांकि इनको सेपरेट होना चाहिए, लेकिन ये सेपरेट होने में फेल हो जाती हैं और ये भी एक कंजेनिटल डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से ब्लड यहाँ से प्योर ब्लड जा रहा है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड जा रहा है, तो दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। मिक्स होके लंग्स की तरफ भी जा रहा है, एओर्टा की तरफ भी जा रहा है, और एओर्टा जो है क्या कर रहा है, एओर्टा जो है वो बॉडी की तरफ ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये मेन डिफेक्ट है कि इनको दोनों को अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। ऑक्सीजन पुअर ब्लू ब्लड एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्स बैक एंड फोर्थ थ्रू द वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। नंबर 1, मैंने कहा था कि एक इधर सेप्टल डिफेक्ट है और सेप्टल वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। ऑलरेडी इसमें भी ब्लड मिक्स होता है, ठीक है, और ब्लड मिक्स होके ही इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। और इसका भी ये इफेक्ट हो रहा है कि वो मिक्सिंग हो रही है। द मिक्स ब्लड देन फ्लोज थ्रू द कॉमन ट्रंकल वेसल्स, जो वेसल्स हैं ये एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, उनके थ्रू मिक्स होके जा रहा है।
Some of it will flow to pulmonary artery and on the lungs, जो मैं आप लोगों को वहाँ बता दिया. And some of the mixed blood will go into the aortic branch and into the body. Okay. The mixed blood that goes to the body doesn't have as much oxygen normally, जिसके नतीजे में क्या होगा, varying degree of cyanosis हो जाएगा. Understand? You people must show the interaction. You people understand or something is there. अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. उसमें साइन सिम्टम क्या होते हैं. सिम्टम्स में क्या है, एक तो होगा साइनोसिस एट बर्थ, उसके बाद होगा साइन होगा कंजेनिटल हार्ट फेलियर का, डेवलप विद सीन सेवरल डेज ऑफ वीक्स आफ्टर बर्थ. ओके. थर्ड वन, history of dyspnea with feeding failure to thrive and frequent respiratory infection is usually present in infant. इसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखो, इस वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, लेकिन उन पिक्स में भी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि उन्होंने ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये ओटा है, और ये दोनों ही मिक्स होके, ये ब्लड जो है इन दोनों में मिक्स होके जाएगा, ओटा में भी पल्मोनरी आर्टरी में भी. अब हम इसको डायग्नोज करते हैं, कैसे करते हैं. इसको जो है हम डायग्नोज करेंगे वेरिंग डिग्री ऑफ साइनोसिस एंड साइन ऑफ कंजेनिटल हार्ट फेलियर विद टैकिप्निया. ये फिजिकल एग्जाम था, ठीक है, जो इसकी डायग्नोसिस है. डायग्नोसिस में क्या देखते हैं हम, बोथ वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी इज प्रेजेंट इन 70% ऑफ केसेस. इकोकार्डियोग्राफी में हम क्या देखेंगे, इसमें होगा ए लार्ज सिंगल ग्रेट आर्टरी, इनके वो जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी आपस में कनेक्ट हुए हैं, वो दोनों एक ही ग्रेट आर्टरी दिखाई देगी. सॉरी, मैंने आपकी कॉन्वर्सेशन देखी नहीं है. नबीला, आपने क्या लिखा है, मैम रिकनेक्ट हो जाता है इसलिए लिखने में लेट हो जाता है. रिकनेक्ट मीन, अच्छा आपके वो सिग्नल प्रॉब्लम होंगे ना, इस वजह से हो जाता है. मीरब ने लिखा है ए सिंगल ब्लड वेसल्स कम आउट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इंस्टेड. यस मीरब. अब इसमें जो है इकोकार्डियोग्राफी में क्या देखते हैं, इकोकार्डियोग्राफी जो है उसमें लार्ज सिंगल ग्रेट वेसल्स जो एक ही उसमें नजर आती है. द टाइप ऑफ परसिस्टेंट ट्रांस आर्टेरियोसिस कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसका साइज ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज कैन बी डिटरमाइंड. एक्सरे में क्या होगा, कार्डियोमेगाली इज यूजुअली प्रेजेंट होगी, और कार्डियोमेगाली का आप लोगों को पता है ना कि हार्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है. अब इसकी हम देखते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट. और मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, उसमें जो है पिकर्स एंटी कंजस्टिव मेजर करेंगे विद डिजिटलाइज डायरेटिक. इसमें जो है ज़्यादा डायरेटिक्स देते हैं. और अगर इसकी जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट देखें, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, उसकी जो है वो करेक्ट रिपेयर करेंगे. करेक्ट रिपेयरमेंट मीन कि उसकी सर्जरी का करेक्ट रिपेयरमेंट कैसे होगी. उसमें जो है वो आर्टरी को और
प्लेस एओर्टा को, वो अलग अलग करेंगे। सेकेंडली उसमें VSD क्लोज कर देंगे। ये है एग्जिस्टिंग द पुल आर्टरी को लेंगे फ्रॉम एओर्टा के साथ से, ठीक है। उसके बाद इसको अटैच कर देंगे राइट वेंट्रिकल के साथ, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी को हीमोग्राफ्ट के जरिए। हीमोग्राफ्ट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा अगर किसी ने सुना हो जल्दी से, चलो बताओ अगर किसी ने सुना होगे। अगर कार्डियक में जो है वो हीमोग्राफ करते हैं, या किसी ने किसी के कोई रिलेटिव वगैरह का उन्होंने कहा हो कि ग्राफ्टिंग की है, तो वो क्या करते हैं? टाइम है? सॉरी, मैच जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बता रही थी, मैं दोबारा बता रही हूँ कि मीरा में लिखा हुआ है कि उसका जो है वो सेम स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि जो हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जिस बंदे के साथ, उसका जो है जो डोनर है वो भी सेम होना चाहिए। जी मेरा ऐसा ही होता है कि मीन कि अगर हम कुछ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसप्लांट में जो जो डोनर होगा वो सेम पेशेंट की कैटेगरी का होगा, उसकी सारी जो है वो सेम होगी, ठीक है। उसके हम मैच करके, क्रॉस मैच करके फिर हम उसको ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। बट हियर कार्डियक में क्या करते हैं, कार्डियक में हम ये करते हैं कि जिस बंदे की सर्जरी कर रहे होते हैं ना कार्डियक की, उसी बंदे के किसी भी पार्ट से, मीन लेग ले लो, आर्म ले लो, उधर से ही उसके हम टिश्यू को ले रहे होते हैं, ठीक है। और उधर से ही हम लेके टिश्यू उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली कार्डियक में करते हैं।
एक तो बेचारे वो जो कार्डियक होता है, कार्डियक का पेशेंट होता है, ऊपर से उसके किसी दूसरी जगह के ऊपर जो है वो उसको नीरव ने क्या लिखा, अलग ग्राफ्ट होता है। जी मेरे, लेकिन जब वो रिपेयर करते हैं ना उसको, वो टिश्यूज जो हैं वो उसी टिश्यू के साथ उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग लेते हैं उसके उस पर्सन की ही बॉडी से। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब जो है ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, ठीक है, और जो कि हम कल करेंगे, और इसके साथ साथ जितने बाकी छोटे छोटे एक दो टॉपिक्स होंगे कल हम इसको फिनिश कर लेंगे। अब जो है ना मुझे जल्दी से अपनी रोल पर लगवा लो। एंड के टाइम में ना लोग अब ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हमें तो दिल करता होता है कि उन्हीं की लगाऊं जो 15 मिनट्स तक ऑनलाइन हो। रिमशा है, रिमशा जावेद है, रिमशा जावेद, निमरा खालिद, मेरा अशरफ है, अत्या,
14 लोग थे, आप लोगों के यहाँ 10 लोग आ रहे हैं अब। कौन कौन था, नाम बोल लिखते अपना। अच्छा, बच्चों आप लोगों की क्लासेस कितने बजे तक होती हैं? मैंने पूछा आपकी क्लास जो है वो कितने बजे तक होती है? मेरे अच्छा कह रही है कि 3 बजे खत्म होती है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है ना कि क्लिनिकल पे जो है इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। पता है ना आपको, कोविड के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ में डिस्कस करूँ। तो हमारे पास 3 मॉड्यूल्स आए हैं जिसके ऊपर हम लोग जो है वो रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के साथ इनके लेक्चर ले लूँ, ठीक है? तो उसमें जो है बाकी चीज़ें जो है मैं आपके साथ ग्रुप में डिस्कस कर लूँगी, लेकिन 1 बजे ब्रेक नहीं होती 1 to 2? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों ने फिर नेक्स्ट क्लिनिकल पे जाना है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और मुझे भी पता होगा कि क्योंकि क्लिनिकल के दौरान तो आप लोगों को पता ही है कि उधर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है।
ठीक है, तो उस दौरान में हम लोग ना प्रॉपर डिस्कशन कर नहीं सकते। तो मैं चाह रही हूँ कि अभी हमारे पास टाइम भी है, मेरी आप लोगों के साथ क्लास भी है, लेकिन अभी ऑनलाइन में तो मुझे आप लोगों के साथ यही क्लास लेनी होगी, ठीक है? वो तो मैं एक्स्ट्रा जो है वो नहीं ले सकती। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि हम ठीक है कि अच्छी बात है, हमें पता होना चाहिए एक चीज़ का, तो उसमें जो है ना फर्स्ट जो 3 मॉड्यूल्स होंगे ना, उसमें मुझे 13 लोग चाहिए होंगे और उन्हीं के साथ मैं पहले 3 मॉड्यूल डिस्कस करूँगी, ठीक है? इस तरह 13-13 करके ना मैं 3 मॉड्यूल है मेरे पास और मैंने ये रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? आप लोगों के साथ लेक्चर की। तो कौन-सा सूटेबल टाइम रखें हम लोग, ठीक है? और ये हम ज़ूम पे करेंगे। वन टू टू आप लोगों की ब्रेक होती है, क्या ख्याल है? होती है कि नहीं होती? चलो ये सारा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कि हम कौन सा टाइम रखेंगे। उसमें जो है वो जितने भी ये जो यानी कि एक मॉड्यूल है उसको 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगी और एक पार्ट में अगर 7 या 6 स्लाइड्स भी आई हुई तो वो आई थिंक 20 और 25 मिनट्स में ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर हम ये 4 बजे भी रख लें या 3 बजे आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं तो हम लोग 3:30 पे भी रख लेंगे तो हाफ आवर आई थिंक इट विल बी ओके। बाकी हम जो है वो ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? टाइम ख़त्म हो गया है तो क्लास हम ख़त्म करते हैं। बाकी जो है हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं और कल ही हम ये पहला जो फर्स्ट मॉड्यूल है कल हम स्टार्ट करते हैं।